जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड बोर्ड क्लास 11th का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है और आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट जो है इसका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन अगला वर्ष से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरित लवक के विभिन्न भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला ग्रेना, पिटिका, पिटिका पटलिकिया। तो इसमें से ग्रेना भी होता है, पिटिका भी होता है, पिटिका पटलिका भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सभी हो जाएगा। इनमें से क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इस साइड ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें मोल्बोडेनियम और आयरन की मात्रा रहता है। मोल्बोडेनियम और आयरन की मात्रा रहता है। क्या रहता है? मोल्बोडेनियम और आयरन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम निम्न में से किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम निम्न में से किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन। किसके थ्रू? आणविक ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू? आणविक ऑक्सीजन के थ्रू। दोस्तों अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए कितने ATP की ज़रूरत होती है? कल के वीडियो में हमने बताया था कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रीनो ट्राई फास्फेट होता है। एड्रीनोसिन ट्राई फास्फेट होता है जिसमें 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना? 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक अमोनिया के उत्पादन के लिए कितने ATP की ज़रूरत होती है? तो 8 ATP की ज़रूरत होती है। कितने ATP की? 8 ATP की ज़रूरत होती है। कितने ATP की जरूरत होती है? 8 ATP के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थाइलाकोइड झिल्ली का संबंध किससे है? थाइलाकोइड झिल्ली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है पहला, यह प्रकाश अभिक्रिया का स्थल है। सही बात है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण है, ये भी है। ऊर्जा का स्थिरीकरण है, ये भी है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 का संबंध निम्न में से किससे है? फोटो सिस्टम 1 का संबंध तथा फोटो सिस्टम 2 का संबंध निम्न में से किससे है? मैंने यही पूछ रहा है फोटो सिस्टम के बारे में। तो फोटो सिस्टम का जो संबंध है P700 से लेकर के P680 के बीच में, P700 से लेकर P680 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि ये नावा है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो पौधे के तनों में। इम्यूने देखिए, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है भोजन, न्यूट्रिशन, पोषण होता है उसको स्थिरीकरण यानी कि स्थिर करने का काम करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठ में। कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। दोस्तों हम अल्टरनेटेड करके क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि ताकि स्क्रीन पर आपको सभी क्वेश्चन दिखे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव नाइट्रीकरण के संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव, सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण के संबंध नहीं है? तो देखिए इसमें क्या होता है, संबंध नहीं है। तो नाइट्रा सोमोनास इसका भी संबंध है, नाइट्रोबैक्टर से भी संबंध है, नाइट्रोकोकस से भी संबंध है। तो साइडोनोमास से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। नहीं, गलत है। यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। हाँ, यूकैरियोटिक में क्या होता है? झिल्ली युक्त
केंद्रक होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं किस में पाया जाता है, तो एकल कोशिका यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है। यूकैरियोटिक मानव पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है, तो ये होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित है। तो इसको पूछता है, सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग से प्रदर्शित है, तो यह है पुराने पत्ते से। किससे, पुराने पत्ते से। किससे है, तो पुराने अंकुरन से संबंधित है। तो देखिए इसमें यानी कि जो पेड़ पौधे में जो खनिज में होते हैं अंकुरन से संबंधित है, यानी कि अंकुरन। तो ये कौन सा हो जाएगा, जिंक नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, लौह तत्व नहीं होता, होता है कौन, बोरॉन। कौन होता है, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र का निर्माण कब होता है। सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र का निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण होता है कब, जब होता है जाइगोटिन होता है तब, यानी जाइगोट होता है तब। कौन सा होता है, जाइगोट होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट चक्र में बनने वाला पहला अस्थाई उत्पादन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 3 फास्फोगिल्सरिक अम्ल। कौन सा, 3 फास्फोगिल्सरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, पूछ रहा ऑक्सीजन की खोज किसने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो इसका किया है किसने, बैकमैन ने नहीं किया, जोसेफ प्रिस्टले ने किया है। किसने किया है, जोसेफ प्रिस्टले ने। कब किया था, 1774 ईस्वी में। कब किया था, 1774 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोहरा निषेचन किस में होता है, तो ब्रायोफाइटा में नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, पुष्पी पादप में होता है। कौन सा होता है, पुष्पी पादप में होता है। कौन सा होता है, पुष्पी पादप में होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है, पुष्पी पादप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकोराइजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकोराइजा निम्न में से किसके सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है। तो किसके सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उच्च पादप की जड़ और कवक के, उच्च पादपों की जड़ और कवक के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं लाल शैवाल। क्या कहलाते हैं, रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं, रोडोफाइटस के अंतर्गत लाल शैवाल। कौन सा, लाल शैवाल कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं, लाल शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइसी में बहुतायता रूप से मिलने वाला वर्ण कौन सा है। तो वर्ण किस में है, पर्णहरित ए और पर्णहरित बी दोनों होते हैं। कौन होते हैं, पर्णहरित ए और पर्णहरित बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हरे शैवाल का एक उदाहरण है, नहीं है, हरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हरे शैवाल का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका हरे शैवाल का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाल्वोक्स होता है, क्लोरोमाइडोनोसा होता है, कारा भी होता है, लैमिनेरिया नहीं होता है। कौन नहीं होता है, लैमिनेरिया नहीं होता है। अब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर, उभयचर जो मैंने कहने का मतलब जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो कौन होता है आपका, ब्रायोफाइटा। कौन होता है, ब्रायोफाइटा। ठीक, इसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंज शरीर किस पौधे की विशेषता है। तो ये है आपका C4 पौधे के, किसका, C4 पौधे के। करंज जो है C4 पौधे की विशेषता है। अंडज स्तनधारी है, अंडज यानी अंडा द्वारा। तो कंगारू बच्चा देता है, वेल बच्चा देता है, फ्लाइंग फॉक्स बच्चा देता है,
प्लेटिपस जो है आपको अंडज स्तनधारी कौन है? अंडज स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विश्वा निम्न में से कौन वास्तव में एक मछली नहीं है? वास्तव में एक मछली नहीं है। तो डॉग फिश, देखिए सुनने में तो लग रहा है कि डॉग यानी कुत्ता, डॉग फिश मछली है। समुद्री घोड़ा ये भी मछली है, ठीक। तारा फिश, तारा मछली जो है ये मछली नहीं है। तारा मछली नाम है लेकिन ये मछली नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वास्तव में मछली नहीं है। उड़न मछली भी है, ये भी क्या है? मछली है, लेकिन तारा मछली मछली नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव है, ना इसका दिमाग होता है और ना इसमें ब्लड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर, निम्न में से कौन से आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है? आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है। तो देखिए कॉलर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए है कॉलर कोशिका की उपस्थिति, ये भी है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति, ये भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है? विशेषता है पूछ रहा है। तो कॉलर कोशिका की उपस्थिति ये नहीं है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति ये भी नहीं है। रेती जिहा की उपस्थिति ये भी नहीं है। संधि युक्त पादप की उपस्थिति यही है, संधि युक्त पादप की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 27वां, रोडोफाइट नंबर, रोडोफाइसी समूह में भोज्य पदार्थों का भंडारण डॉट 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 के रूप में होता है। किसका होता है? तो मैनिटोल का भी नहीं होता, स्टार्च के भी नहीं होता है, लैमिनेरियन के भी नहीं होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च का होता है। किसका होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नामक व्यावसायिक उत्पादन की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर, अगर नामक व्यावसायिक उत्पादन की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो अगर नामक व्यावसायिक उत्पादन की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो जिलिडियन से होती है, ग्रेसिलेरिया से भी होती है, कैराजीन से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला राइबोसोम, राइबोसोम यानी जो प्रोटीन बनाता है वो कौन सा होता है? 70S होता है कि 80S? दो गो होता है। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पाया जाता है? 70S। कौन सा पाया जाता है? 80S, 70S। कौन सा पाया जाता है? 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मंडलवक कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, मंडलवक कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, ये क्या है? सत्य है, ये करता है। दूसरा क्या है, प्रोटीन लवक स्टार्च को संग्रह करता है, नहीं, प्रोटीन लवक स्टार्च का संग्रह नहीं करता है, वो असत्य ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। तो चलिए दोस्तों, अब हम